हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट 1, 2-methyl butane on oxidation with KMnO4 gives 2-methyl butane to all. Statement 2, N-alkenes can be easily oxidized to corresponding alcohols with KMnO4. तो दो स्टेटमेंट हमको दे रखे हैं. ऑप्शन ए बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. स्टेटमेंट बी बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट. और सी बोल रहा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ओके. और डी बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. इस क्वेश्चन को करने से पहले अपन चेक कर लेते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट. तो हमारा जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट रहने वाला है, द की कॉन्सेप्ट इज दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स. ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन. तो इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स पे बात कर लेते हैं, तब जाके इस क्वेश्चन पे आएंगे और चेक करेंगे कि हम हमारे पास जो भी नॉलेज है इस टॉपिक के रिगार्डिंग वो यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं कि नहीं. तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन की अगर बात करें, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स, तो कुछ बातों का पता होना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सबसे पहला वो ये है कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इज नॉट पॉसिबल या फिर क्वाइट डिफिकल्ट. आप ये कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड, हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि आपके एल्केन आर क्वाइट डिफिकल्ट. मैं डिफिकल्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, अभी आपको बताऊंगा मैं. तो ये तो पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट, जब भी अपन ऑक्सीडेशन करते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन के दौरान हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारे पास में ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या है. तो यू हैव टू टेक, मतलब वी कैन से दैट for oxidation strong oxidizing agent must be present. हल्के फुल्के से काम नहीं चलेगा. कहीं आपने माइल्ड ले लिया और माइल्ड से आप करवाने की सोच रहे हो, नहीं, आपको स्ट्रांग लेना है. और स्ट्रांग के जैसे कुछ एग्जांपल्स है जो आपको मालूम होने चाहिए. जैसे एक तो आपका हो सकता है KMnO4, ठीक है. एक आपका हो सकता है K2Cr2O7. एक जैसे जोन्स रिएजेंट भी आता है ना, ये सब कुछ स्ट्रांग कैटेगरी में रखे जाते हैं. तो ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया. तीसरी चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ओनली टर्शरी या फिर 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडाइजेस एंड फॉर्म्स एल्कोहल. तो अगर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, जैसे मैंने कहा था ना कि डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है. तो डिफिकल्ट कैसे है कि केवल टर्शरी हाइड्रोकार्बन का ही ऑक्सीडेशन पॉसिबल है. और जब आप करते हो ऑक्सीडेशन तो क्या बनता है? अल्कोहल बनता है. तो क्या 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं करते? नहीं करते. तभी तो क्या लिखा मैंने? ओनली. इट मीन्स 1 डिग्री एंड 2 डिग्री नॉट, इसको कर देते हैं हम लोग, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री नॉट फॉर्म्स एल्कोहल. ठीक है. तो ऑक्सीडेशन से रिलेटेड जितना भी नॉलेज हमको चाहिए था वो सारा हमने गैदर कर लिया है. अब हम चेक करते हैं कि क्या हम इस नॉलेज के बिहाफ पर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. चलिए, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि 2-methyl butane on oxidation with KMnO4 gives 2-methyl butane to all. तो इसको चेक करना पड़ेगा, अपन वर्बली नहीं बोल सकते. तो चलिए चेक करते हैं. स्टेटमेंट 1 जो है आपके पास में क्या है आपके पास में, दैट इज 2-methyl butane. तो 2-methyl butane का स्ट्रक्चर जो होगा वो ये होना चाहिए. ये ब्यूटेन हो गया, 2 पे यानी कि 2-methyl यहाँ पे आ गया और यहाँ पे एक H आएगा. ठीक है. तो ये 2-methyl ब्यूटेन हो गया. अब 2-methyl ब्यूटेन
कि अगर आप ऑक्सीडेशन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 तो क्या ऑक्सीडेशन होगा? डेफिनेटली होगा। क्यों? देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, सॉरी 3 डिग्री कार्बन है, टर्शरी कार्बन है। एक कार्बन जो है सेंटर वाला वो 3 डायरेक्टली कार्बन से कनेक्टेड है और टर्शरी है। और मैंने क्या लिखवाया था अभी कि केवल टर्शरी के अंदर ही ऑक्सीडेशन पॉसिबल, इससे क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, क्योंकि ये बन जाएगा आपका C, यहाँ पे CH3, CH2, CH3 और यहाँ पे आ जाएगा जी आपका OH। ठीक है, और इसको अपन क्या बोलेंगे? देखिए 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये बन गया आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन एन हटा देते हैं यहाँ से, ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, मतलब पहला स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे कॉन्सेप्ट के साथ में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है एन एल्केन्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज टू कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल विद KMnO4। इसमें मुझे गड़बड़ लग रही है, क्योंकि एन एल्केन की अगर ये बात चल रही है यहाँ पे, तो एन एल्केन में तो कुछ भी हो सकता है। मतलब एन एल्केन की अगर मैं बात करूँ एन एल्केन की, तो एन का मतलब आप जानते हो, आप एक सीधे सिंपल सी चेन की बात चल रही है। तो यहाँ पे आपका CH3 CH3 भी हो सकता है, आपका CH3 CH2 CH3 भी हो सकता है, या फिर आपका CH3 CH2 CH2 CH3 भी हो सकता है। ये सारे क्या है? आपके एन एल्केन ही तो है। और ये सारे क्या है? आप देखिए ये सब 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन वाले हैं। ठीक है, और अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि 1 डिग्री जो होते हैं वो कभी भी अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट 2 कंप्लीटली क्या है? आपका रॉन्ग है। तो क्या हमारा आंसर आ सकता है? बिल्कुल, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो C विल बी योर राइट आंसर। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर C। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।